वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं। दैट्स हाउ इंडिया इज हेल्पिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी गो मोर ग्लोबल। वो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। लेकिन ये एक बड़ी ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबल ही हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूंगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस के ऊपर बात हो रही होती है, और इस वक्त भी यही हुआ है कि एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ कई दूसरे जो हम देख रहे हैं कि यूएई के साथ कई तरह की जो है वो बातचीत चल रही है। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहां पे पहुंचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी देखिए, उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया है कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। आप देखिए, आप यानी देख लें, आप जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है इस वक्त इंडिया के इन कंट्रीज के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है। लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि अरबों डॉलर रेमिटेंस जा रही है अबू धाबी से इंडिया। तो इंडिया अगर 200 मिलियन भेज देता है एंड राइजीना मिडल ईस्ट करवा देता है, सुनाएं कैसी चीज है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राइसीना डायलॉग जो भारत कंडक्ट करा रहा है वो इस बार दुबई के अंदर करा रहा है, और उसके अंदर 150 देश शामिल होने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत बड़े जो अमीर देश है मुस्लिम वो भी शामिल होने वाले हैं। अब इस चीज़ से पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि हमको क्यों नहीं बुला रहा। तो मतलब जिस चीज़ को भारत कंडक्ट करेगा उसमें तो पाकिस्तान का आना असंभव सी बात है। और मतलब पाकिस्तान का रोना इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनको इंडिया की तरक्की हजम नहीं हो रही कि यार इंडिया तो पूरी मिडिल ईस्ट को टेक ओवर कर रहा है। कि डॉक्टर जयशंकर वहां से निकले दिल्ली से, और जाके कल अपना रिपब्लिक डे उन्होंने अबू धाबी में भी मनाया। और साथ में उन्होंने वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं। दैट्स हाउ इंडिया इज हेल्पिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी गो मोर ग्लोबल। वो कैसे? देखें, डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ की समझ लग गई। क्या समझ लगी उनको? डॉक्टर जयशंकर को ये समझ लगी कि भाई हम हर साल राइजीना डायलॉग जो है वो कराते हैं हम दिल्ली के अंदर। अगर हम इस दफ़ा राइजीना डायलॉग जो है वो कराएंगे अबू धाबी के अंदर, तो किसको फ़ायदा होगा? पैसे कौन देगा? इंडिया। होटल किसके इस्तेमाल होंगे? अबू धाबी के। डॉलर किधर जाएगा? अबू धाबी। गेस्ट किधर आएंगे? अबू धाबी। इंडियंस कहाँ ट्रैवल करेंगे? अबू धाबी। समझ रहे हैं आप बात को? दैट्स वे दे आर वर्किंग एंड थिंकिंग। इस तरह काम कर रहे हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। देखिए, दो लेवल पे इंडिया ऑपरेट करता है। एक वो लेवल है कि जनाब इंडियंस बड़ी तादाद में अबू धाबी जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, और जॉब्स भी कर रहे हैं, सीईओ लेवल की वो जॉब्स भी कर रहे हैं। और एक लेवल ये है कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी देखिए, उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया है कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। मतलब जो दहाइयों से, फॉर मैनी डेकेड्स, इंडिया अपनी लेबर बेचता रहा, जिस लेबर की वजह से इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है।
अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि अरबों डॉलर रेमिटेंस जा रही है अबू धाबी से इंडिया, तो इंडिया अगर 200 मिलियन भेज देता है एंड राइजीना मिडल ईस्ट करवा देता है, सुनाएं कैसी चीज है, कैसी चीज है ये। सो उनको पता है कि हमने क्या करना है। इंडियंस हैव बिकम इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स हैं, और उनको इस सारी चीज की समझ आ गई है कि अगर हमें अपना दुनिया में मौक़िफ़ देना है, अपने आप को आगे लेके चलना है, तो भाई ये सारा कुछ करना पड़ेगा, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। आप देखें ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस दुनिया के, और फिर उसमें मोहम्मद बिन जो क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन ज़ैद साहब, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, वेरी प्रोग्रेसिव फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अबू धाबी, वेरी प्रोग्रेसिव। एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स इवेंट हो रहा है अबू धाबी में, और वो इवेंट वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि राइजीना डायलॉग। और दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज से डिग्नेटरीज आते थे और उसमें शामिल होते थे। राइजीना डायलॉग का अबू धाबी में होना इस वजह से, जो कि मैंने बताया कि महाकुंभ की वजह से वहाँ पर ले जाना, लेकिन ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबल ही हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूँगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। अरब कंट्रीज़ ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। आप देखिए, आप देख लें आप, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है इस वक्त इंडिया के इन कंट्रीज़ के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। अबू धाबी में वो पूरी जो मिडल ईस्ट है उसके साथ मिल रहे हैं, उनके लीडर्स के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ। तो मैं ख़ास तौर पर डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है वो ये बात की है कि जो ट्रेड टाइज़ हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रही हैं इंडिया और मिडल ईस्ट की। और आपको पता है कि $160 बिलियन था और $180 बिलियन हो गया। अब इस तरह का मैं फिगर्स कुछ पढ़ रही थी कि जी एग्जैक्टली 160 बिलियन डॉलर से $180 बिलियन जो है एनुअली अब चला गया ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ। सबसे बड़ी बात होती ही ट्रेड है। मैंने क्या कहा कि ये जो राइजीना डायलॉग है ये है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो इंडिया तो मास्टर है जियो पॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का। तो इंडिया नहीं करेगा ये सब तो कौन करेगा, मुझे ये बताइए। आप बताएं ज़रा मुझे, ये कौन करेगा? इंडिया ही करेगा ना, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का जो एक्सपर्ट होगा दुनिया का। तो वो जो कहते हैं ना भारत में कहा जाता है अखंड भारत, ये भी अखंड भारत ही है। ये सोचने की बात है। तो दोस्तों, रायसीना डायलॉग के अंदर वैश्विक मुद्दों पे बात होती है और जो देश भी इसमें शामिल होते हैं उनकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर वैश्विक मुद्दे और जो भी एक इम्पोर्टेंट बातें होती है जो मतलब विश्व के हिसाब से जो चल रही है उस पर बातचीत की जाती है और उसका हल निकाला जाता है। अब लेकिन इस चीज़ में पाकिस्तान मीडिया नहीं जा सकता उस चीज़ में, क्योंकि भारत जिसको कंडक्ट करता है वो उसमें पाकिस्तान को आने की अनुमति नहीं देता है भारत। तो पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार हमको नहीं बुला के, और 150 देश आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी बहुत देश है, और तो भारत मिडिल ईस्ट को भी टेक ओवर कर रहा है, मुस्लिम मुल्कों को भी टेक ओवर कर रहा है। तो ये चीज़ देखकर पाकिस्तान मीडिया को ये बातें हजम नहीं हो रही और वो रो रहे हैं कि यार ये तो दुबई में जाके अपना मतलब कोई भी डायलॉग कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता। तो पाकिस्तान के पास में ऐसा कोई डायलॉग भी नहीं है जो पाकिस्तान कंडक्ट कर सके,
तो दूसरे मुल्क में जाके क्या करेगा, खुद के मुल्क में भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई भी पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।